हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की जो वीडियो हमारी नो योर एमबीए कॉलेज की सीरीज़ की, उसके अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे आईएम के बारे में, जो कि है आईएम इंदौर। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यार क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप्स क्या हैं, प्लेसमेंट्स क्या हैं, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybus.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेनड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिसनेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आईएम इंदौर की, सो आईएम इंदौर 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था और एक लीडर ये बन के निकला है मैनेजमेंट एजुकेशन का, और इंडस्ट्री के साथ भी इसने अपना इंटरफेस किया है, गवर्नमेंट के साथ भी और PSUs के साथ भी। उसके बाद IM एक्ट जब आया था 2017 के अंदर, तो इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोल दिया गया है। बहुत ही बड़ा इसका 193 एकर्स का कैंपस है, बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल प्लेस में ये लोकेटेड है, और इसके पास लेटेस्ट टीचिंग एड्स, रिच लर्निंग सोर्सेज, स्ट्रॉन्ग IT बैकबोन, बहुत ही अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स, हॉस्टल्स, सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसके दो प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक है इनका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसको PGPM के नाम से भी जाना जाता है, इसको जनरल MBA या कोर MBA के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरा है इनका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके और भी कुछ प्रोग्राम्स है, फॉर एग्जांपल इनका EPGP का प्रोग्राम है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, या PGPMX का फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स, या IPM जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है आफ्टर क्लास 12। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप ये सारी डिटेल्स ले सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो जो इनकी MBA की सीट्स है बहुत ही अच्छे नंबर की है, ऑलमोस्ट 475 से 500 सीट्स है इनके पास MBA के अंदर, एंड अगर इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल जाती है तो ये इंक्रीज भी हो सकती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एलिजिबिलिटी क्या है PGP एंड HRM कोर्सेज की, तो दोनों की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है कि बैचलर्स डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 साल की बैचलर्स डिग्री हो या प्रोफेशनल डिग्री, फॉर एग्जांपल CA, CS, ICWA, जिसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल SC, ST एंड PWD कैटेगरी से, उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में भी हैं ग्रेजुएशन के, या क्वालिफाइंग या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, सब्जेक्ट टू कि उनका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है, और जब उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसके अलावा आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम ही एक्सेप्ट करेगा, और कोई भी आपको सेपरेट फॉर्म नहीं भरना। जब आप कैट का फॉर्म भर रहे होते हो, वहां पे आपको PGP एंड PGP HRM सिलेक्ट कर देना है फॉर IM इंदौर, एंड आप ऑटोमेटिकली इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप बाय चांस करना भूल जाते हो तो फिर आपको ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर IM इंदौर आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो कैट एग्जाम का जो आपको फॉर्म है बहुत केयरफुली फिल करना है। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें,
तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर। वो क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ये और जिन्होंने प्रोग्राम में अप्लाई किया होता है और उनके मार्क्स भी 10 12 डाइवर्सिटी सारी चीज़ें ये देखते हैं। बच्चों को सेकेंड राउंड के लिए बुलाते हैं जो कि है इनका पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट का राउंड, एंड फिर फाइनल सिलेक्शन ये किस बेसिस पे करते हैं, एक फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर बनाते हैं जिसके बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट बनती है जिसके बेसिस पे बच्चों को एडमिशन ऑफर किया जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं बताऊं कि मिनिमम परसेंटाइल हमें कितनी चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग की, तो जो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर है मिनिमम नंबर है, यानी कि हमें ये मिनिमम सेक्शनल एंड ओवरऑल भी अचीव करनी है एंड जो हमारी फाइनल कट ऑफ होगी वो भी अचीव करनी है। फॉर एग्जांपल जनरल बच्चों के लिए 80 सेक्शनल एंड 90 ओवरऑल है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए भी 80 सेक्शनल 90 ओवरऑल है, एनसीओबीसी के लिए 70 सेक्शनल एंड 80 ओवरऑल है, एससी के लिए 60 है, एसटी के लिए 50 है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 50 है। तो हमें ये बेयर मिनिमम कट ऑफ भी अचीव करनी है और जो फाइनल कट ऑफ होगी कैटेगरी वाइज वो भी हमें क्लियर करनी है, तभी हमें कॉल आएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि ये किस बेसिस पे बच्चों को वैट एंड पीआई के लिए कॉल देते हैं, यानी कि किस किस पैरामीटर को कितनी वेटेज ये देते हैं, तो सबसे पहले कैट स्कोर को ये 20% वेटेज देते हैं। मैक्सिमम वेटेज इनकी क्लास 12th के मार्क्स की है, यानी कि 40% मार्क्स क्लास 12th की वेटेज है। 10th क्लास के मार्क्स को 34% वेटेज देते हैं एंड डाइवर्सिटी फैक्टर को 6% वेटेज देते हैं। तो अगर आपको IIM इंदौर की कॉल चाहिए तो आपको कैट में तो अच्छा परफॉर्म करना ही करना है, आपको 12th और 10th के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स चाहिए, तभी आपको IIM इंदौर की कॉल आएगी। उसके बाद अगर जब ये वैट एंड पर्सनल इंटरव्यू बच्चों का ले लेंगे तो किस बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन करेंगे, उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन के सामने है कि कैट स्कोर को ये 20% वेटेज देंगे, 10th एंड 12th के मार्क्स को ये 10% वेटेज देंगे। उसके बाद वैट को जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है उसको 20% वेटेज देंगे एंड पर्सनल इंटरव्यू को 40% वेटेज देंगे, यानी कि इस हिसाब से हमारे 100% वेटेज हो जाती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIM इंदौर वर्क एक्सपीरियंस को या बैचलर्स डिग्री को, यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी कोई वेटेज नहीं है और जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसकी कोई वेटेज नहीं है, ये फोकस कर रहा है 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर। अगर फ्रेंड्स जो बच्चे HRM में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं उनकी सिलेक्शन किन पैरामीटर्स के ऊपर होगी, तो कैट स्कोर को 10% वेटेज है, 12th को 10% है, 10th को 10% है, वैट को 10% है, फीमेल डाइवर्सिटी को 10% है, मैक्सिमम वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को 40% है एंड लास्ट एकेडमिक डाइवर्सिटी को 20% है। तो ये सारी चीजें जब सम टोटल हो जाएंगी तो उसके बेसिस पे ये फाइनल सिलेक्शन HRM के प्रोग्राम के लिए करेंगे। यहां भी वर्क एक्सपीरियंस एंड बैचलर्स डिग्री के लिए किसी भी तरीके की कोई पर्टिकुलर वेटेज नहीं है, तो जो भी इनको वेटेज देनी होगी ये पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स अगर हम फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो 2 इयर्स का PGP प्रोग्राम है इनका, जो जनरल MBA का प्रोग्राम होता है, उसकी फीस है अराउंड 22 से 23 लाख रुपीज, और जो HRM का प्रोग्राम है उसकी 2 इयर्स की फीस है अराउंड 18 से 19 लाख रुपीज, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम 2 to 4 लाख रुपीज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो PGP की नेट लैंडिंग कॉस्ट है वो 25-26 लाख रुपीज रहेगी एंड जो HRM की है उसकी 21 से 22 लाख रुपीज रहेगी। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स इस इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल है जो नीडी एज वेल एज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो IIM इंदौर की कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम 2 साल लगाने वाले हैं और 24-25 लाख रुपए लगाने वाले हैं तो हमारी प्लेसमेंट्स कैसी रहेगी, तो प्लेसमेंट्स पे जाने से पहले एक बार समर प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे कंसल्टेंसी में थे, उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में थे, फिनेंस में ऑलमोस्ट 20% बच्चे थे, IT के अंदर 10% बच्चे थे एंड जनरल मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट 18% बच्चे थे। जो हाईएस्ट स्टाइपेंड था वो 4 लाख का था, जो टॉप 100 स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिला वो 3.1 लाख रुपीज का था, एवरेज स्टाइपेंड 2 लाख का था, मीडियन स्टाइपेंड 2 लाख का था और टॉप 200 बच्चों को भी 2.75 लाख का स्टाइपेंड मिला है। अगर फ्रेंड्स हम बाकी सारी चीजों के बारे में बात करें, बैच के बारे में बात करें, तो 55% बच्चे ऐसे थे जो जिनका पहले वर्क एक्स था और 45% बच्चे ऐसे थे जिनका वर्क एक्स नहीं था। 23 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स था। उसके बाद जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से थे बच्चे, IIT, NIT, BIT, वो 43% बच्चे थे एंड सेक्टर वाइज वर्क एक्सपीरियंस भी आपकी स्क्रीन के सामने है। वर्क एक्स का ड्यूरेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि 1 से 2 साल के जिनका वर्क एक्स था वो 34% बच्चे थे, जिनका 0 to 1 ईयर जो फ्रेशर्स थे
वो 19% थे, जिनका 3 साल से ज़्यादा का था वो 14% थे, और 2 से 3 साल वाले 33% थे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स के ऊपर देखें नज़र, तो जो इनकी एवरेज प्लेसमेंट्स थी वो 23.6 लाख की थी। जो हाईएस्ट सीटीसी गया है वो 56.8 था। 210 प्लस कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। जो मीडियन सीटीसी है वो 22.6 था, एंड 24% ऑफर्स थे वो फाइनेंस के रोल के लिए आए हैं। और आप देख सकते हो कि जो टॉप 100 बच्चे थे उनकी जो एवरेज प्लेसमेंट्स थी वो 33 लाख रुपीस की थी। इसके अलावा 22% बच्चे कंसल्टेंसी के अंदर गए हैं, 24% बच्चे फिनेंस के अंदर गए हैं, 23% बच्चे एसएनएम के अंदर गए हैं, 20% बच्चे जनरल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस के अंदर गए हैं, 11% बच्चे आईटी के अंदर गए थे। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करूं तो वो पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही बड़ी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल एसीटी, फाइबरनेट, आदित्य बिरला, अमेजॉन, एशियन पेंट, एक्सिस, बीसीजी, बेन, बार्कलेज, बजाज, बायजूस, केप मिनी, सिप्ला, डिलॉयट, ईवाई, जनरल इलेक्ट्रिक, जीएसके, एचडीएफसी, हीरो, हिंडवेयर, तो बहुत, मैकिंजी, जेपी मॉर्गन चेज, आईटीसी, पेटीएम, पीडब्ल्यूसी, पिरामल, तो यानी कि बहुत ही बड़ी रिक्रूटर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी जो आईएम इंदौर से रिक्रूटमेंट करने के लिए आए थे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आईएम इंदौर के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स इस कॉलेज के बारे में बता दी है कि अब आपको पता है कि इसके अंदर एडमिशन कैसे होगा, आपको पता है इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता है इसकी प्लेसमेंट्स क्या है, और अब आपको मेहनत में लग जाना है ताकि आप इस अपने ड्रीम कॉलेज को कन्वर्ट कर सको। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना है तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।